सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग एमपी हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित बड़ी खबर दोस्तों यहाँ पे निकल के यहाँ पे आ रही है। ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो आई है मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की नई दुनिया न्यूज़पेपर के माध्यम से यहाँ पे रहेगी। देखिए, सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे इसकी हेडिंग पढ़ें। देखिए, लिखा है मध्य प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों को निजी हाथों पर देने की तैयारी। डॉक्टर से लेकर सभी कर्मचारी आउटसोर्स के यहाँ पे होंगे। तो दोस्तों, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, बहुत बड़ा यहाँ पे अपडेट है कि मध्य प्रदेश के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं या फिर हम लोग कहें गवर्नमेंट यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं मध्य प्रदेश के और स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने भी मध्य प्रदेश के हेल्थ सेंटर्स हैं, तो इनको निजी हाथों में यानी कि प्राइवेट हाथों में इनको देने को लेकर यहाँ पे जानकारी यहाँ पे आ चुकी है। और डॉक्टर से लेकर, ठीक है, इनमें जो यहाँ पे डॉक्टर्स यहाँ पे जो कार्य करेंगे और भी यहाँ पे जो कर्मचारी रहते हैं, तो सभी को आउटसोर्स के थ्रू यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रिक्रूट यहाँ पे किया जाएगा। यानी कि एक थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू जो है ये भर्तियाँ आगे यहाँ पे इनमें होगी। और दोस्तों देखिए, बड़ा सवाल ये है कि क्या सभी चीज़ें प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में यहाँ पे दी जाएंगी या नहीं। तो ये जानकारी अभी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इस वीडियो को दोस्तों आपको यहाँ पे लाइक कर देना है। हर जानकारी यहाँ पे मैं कवर करता हूँ मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग से संबंधित। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आगे की इन्फॉर्मेशंस भी आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें, इसी तरीके से सभी जानकारी आगे भी पाते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। दोस्तों देखिए, शुरुआत में हम लोग यहाँ पे बढ़ने से पहले यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं है तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आप लोग यहाँ पे इसी वीडियो के नीचे जो टाइटल ब्लॉक है यानी कि वीडियो का जो टाइटल है, ठीक है, उसमें मध्य प्रदेश लिखा है। मध्य प्रदेश पे आप लोग क्लिक कर देना। क्लिक करते से ही वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। तो उस पर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देना। देन आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। जितने भी अपडेट्स हैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। जितनी भी न्यू नर्सिंग की वैकेंसीज आती हैं, जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन आती है, सभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो आप चाहें तो हमारा ग्रुप ज्वाइन आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक ग्रुप की दे दी। चलिए देखिए, अगली जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले डेट बताता हूँ कब ये जानकारी यहाँ पे आई है। 22 अक्टूबर 2024, यानी कि दोस्तों एक दिन पहले का ही ये अपडेट आप लोगों के लिए यहाँ पे रहेगा। इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी को आउटसोर्स करने की योजना बनाई है, जिनमें अस्पतालों का प्रबंधन निजी कंपनियों द्वारा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने चिकित्सा संस्थानों को भर्ती और मेडिकल कॉलेज के वेतन संरक्षण पर भी दोस्तों यहाँ पे चर्चा की है। तो साफ साफ बोल दिया गया है कि सिविल अस्पताल, आप सभी को मालूम है कि जितने भी डीएच यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स यहाँ पे जो होते हैं, और यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स सीएससीज यहाँ पे जो होते हैं, तो इनमें आउटसोर्स करने की योजना बनाई जा रही है। यानी कि जो भी रिक्रूटमेंट होगा एक आउटसोर्स आधार पे यहाँ पे होगा। ठीक है, आउटसोर्स से मतलब ये है, आउटसोर्स से मतलब यहाँ पे ये है कि कोई थर्ड पार्टी एजेंसी जो है रिक्रूटमेंट यहाँ पे कंडक्ट कराएगी। जितना भी डॉक्टर्स का स्टाफ है, नर्सिंग का स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है। और देखिए, रिक्रूटमेंट के अलावा जो सर्विसेज हैं, ठीक है, जो सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, तो ये भी कंपनी के द्वारा ही यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं हमारी अगली यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें सहायक प्राध्यापकों के पदों पर भर्ती को लेकर भी यहाँ पे जानकारी है। और जो उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, डिप्टी सीएम है, तो मुख्य सचिव से कुछ उलझे मामलों पर भी यहाँ पे चर्चा की। सिविल अस्पताल और सीएससीएस को आउटसोर्स पर करने की यहाँ पे तैयारी है। चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। लिखा है भोपाल, तो भोपाल में ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश हुई। ठीक है, मध्य प्रदेश के सभी सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी को आउटसोर्स पर देने की तैयारी है। इनमें डॉक्टर से लेकर सभी कर्मचारी आउटसोर्स कंपनी और अन्य संसाधन सरकार के होंगे। अस्पताल का प्रबंधन कंपनी करेगी, हालांकि उसके ऊपर नियंत्रण प्रशासन खंड चिकित्सा अधिकारी बीएमओ का रहेगा। शुल्क और सुविधाओं का निर्धारण सरकार के अधीन ही रहेगा। प्रदेश में कुल 161 सिविल अस्पताल है और 348 सीएससी है। तो साफ साफ आपको देखिए बोल दिया गया है कि सिविल अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स यहाँ पे कितने हैं, ये टोटल कुल मिला के यहाँ पे जो है 161, और यहाँ पे सीएससी यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स यहाँ पे कितने हैं,
348, तो 348 जो है ये आपके यहाँ पे कितने हैं, CSCs, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। तो इनको जो है आउटसोर्सिंग के आधार पे यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। जितनी भी सर्विसेज हैं कंपनी के थ्रू आपको यहाँ पे दी जाएंगी, जितनी भी भर्तियाँ हैं कंपनी ही जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपका कंडक्ट कराएगी। लेकिन इसमें बात यहाँ पे ये बोली गई, ये पूरा नियंत्रण निजी हाथों में नहीं होगा, ठीक है। शुल्क और सुविधाएं, जो भी आपकी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी शुल्क है, तो ठीक है, ये सरकार के अधीन यहाँ पे रहेगी। और इन सब का जो नियंत्रण है कौन देखेगा, खंड चिकित्सा अधिकारी BMO, यानी कि जो पूरे ब्लॉक का यहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे जो रहता है, ये इन सब चीज़ों को यहाँ पे जो है ये नियंत्रण रखेगा, इसको यहाँ पे रेगुलेट यहाँ पे करेगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिए, 54 चिकित्सकीय संस्थानों पर पदों पर भर्ती। तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल ने सोमवार को इसके साथ ही अन्य बड़े विषयों को लेकर मुख्य सचिव से चर्चा की। अंतर्विभागीय समन्वय नहीं होने से उलझे मामलों को लेकर चर्चा की गई। इनमें ऐसे मामले भी बातचीत हुई है जो बजट के अभाव में अटके हैं। शुक्ल ने 454 चिकित्सकीय संस्थानों में पदों की स्वीकृति के साथ ही मेडिकल कॉलेज में वेतन संरक्षण प्री प्रोटेक्शन के प्रस्ताव को प्राथमिकता देने को यहाँ पे कहा है। तो देखिए 454 चिकित्सकीय संस्थानों में पदों की स्वीकृति भी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दे दी गई, ठीक है। मेडिकल फील्ड से संबंधित यहाँ पे जो पद हैं तो उनको भी यहाँ पे स्वीकृति यहाँ पे दी गई। ये देखिए फ़ोटो में आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये मध्य प्रदेश के जो डिप्टी CM है और ये सचिव हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच यहाँ पे चर्चा यहाँ पे की जा रही है और ये निर्णय जो है इसी बैठक में दोस्तों यहाँ पे लिए गए। इसमें देखिए लिखा है पैरामेडिकल काउंसिल में अटके पंजीयनों को लेकर भी यहाँ पे चर्चा हुई। तो पैरामेडिकल काउंसिल में जो पुराने अधिनियम को फिर से पूर्ववत करने को तैयार करने को लेकर यहाँ पे चर्चा है और इस संबंध में भारत सरकार भी काउंसिल का गठन कर रही है। इस कारण राज्य सरकार ने इसी वर्ष अप्रैल में अपनी काउंसिल भंग कर दी थी। तो आपको मालूम है कि कुछ समय पहले बोला भी गया था कि मध्य प्रदेश का एक अलग से एक जितने भी जैसे कि नर्सिंग काउंसिल है तो नर्सिंग काउंसिल अलग से यहाँ पे बनेगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी अनियमितताएँ काफ़ी जो है इरेगुलरिटीज़ यहाँ पे काफ़ी समय पहले यहाँ पे पाई गई, तो नए सिरे से नया आयोग बनाने को भी यहाँ पे चर्चा यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे की गई थी। कुछ यहाँ पे देखिए बिंदु हैं, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि रीवा मेडिकल कॉलेज जो है और सतना का जो मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, अस्पताल है, और इंदौर का MY अस्पताल के उन्नयन और निर्माण हेतु परियोजना परीक्षण समिति से जल्द अनुमोदन। तो यहाँ पे कुछ निर्माण को लेकर, ठीक है, डेवलपमेंट को लेकर, और यहाँ पे इनमें फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराने को लेकर भी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बात यहाँ पे की गई। और मेडिकल कॉलेजों में वेतन का संरक्षण पे प्रोटेक्शन को प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। साथ ही नए जिलों में जिला अस्पताल बनाने के लिए भी पदों को स्वीकृति दी है। तो देखिए ये सब चीज़ें तो जो नए अस्पतालों को बनाया जाएगा, जैसे कि पहले भी बोला गया है, और अभी रिसेंटली ये भी बात यहाँ पे कही गई थी कि नई वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज़ यहाँ पे की जाने वाली हैं। स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के, डॉक्टर्स के, और जितने भी क्लास 4 क्लास 3, ठीक है, अलग अलग क्लास के अलग अलग ग्रेड्स के और अलग अलग ग्रुप्स के वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज़ होंगी। कुल मिला के आपको बताया था मैंने कि 33,000 प्लस पोस्ट पे वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज़ होंगी, और ये रिक्रूटमेंट तो दोस्तों कुछ समय में आपको देखने को मिलने वाला ही है, ठीक है। इनमें नर्सिंग स्टाफ भी होगा, ठीक है, लैब टेक्नीशियंस भी होंगे, ठीक है, फार्मासिस्ट भी होंगे, एक्सरे टेक्नीशियंस होंगे, OT टेक्नीशियंस होंगे, ठीक है, रेडियोग्राफर्स होंगे। कुछ यहाँ पे और भी स्वास्थ्य विभाग के पद हैं, जैसे कि ड्रेसर जैसी पोस्ट दोस्तों यहाँ पे होंगी, तो ये भी होंगी। कुछ यहाँ पे क्लर्क की पोस्ट भी होंगी, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट भी होंगी, ठीक है। कुछ लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क, तो सभी तरीके के पदों को इसमें यहाँ पे शामिल किया जाएगा। और जैसे कि क्लास 4 की यहाँ पे जो पोस्ट यहाँ पे जो रहती हैं, क्लीनर जैसी हुई, ठीक है, सफाई कर्मचारी हुए और ड्राइवर हुए, सिक्योरिटी गार्ड हुए, तो क्लास 4 चतुर्थ श्रेणी के पदों को भी यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे फिल यहाँ पे किया जाएगा। और देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो आई है प्राइवेट हाथों पे सभी संस्थानों को देने को लेकर, ठीक है, ये अभी इन्फॉर्मेशन आई है। इस चीज़ को कब तक यहाँ पे अमल किया जाएगा, ठीक है, अभी सिर्फ यहाँ पे चर्चा हुई है इस बात को लेकर, ठीक है, अभी यहाँ पे इस बात को लेकर यहाँ पे बात चल रही है, चर्चा यहाँ पे हुई है, और इसमें कब तक यहाँ पे अमल यहाँ पे किया जाएगा
लिए तो उसका मतलब ये है कि प्राइवेट हाथों में संस्थानों को, इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों को, स्वास्थ्य अस्पतालों को, जिला अस्पतालों को प्राइवेट हाथों में सौंपने को लेकर बिल्कुल यहाँ पे बात यहाँ पे सही है। और ये जानकारी बिल्कुल यहाँ पे ऑफिशियल यहाँ पे है, न्यूज़पेपर में भी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जानकारी आई है। और दोस्तों देखिए, ये सब चीज़ें आप लोगों का जो भी आप लोग देख रहे हैं, जो भी यहाँ पे सिनेरियो है, जब कभी भी देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था, ठीक है, जब इलेक्शंस थे, इलेक्शन से पहले मैंने बोला था कि जब कभी भी एक पार्टी, ठीक है, काफ़ी समय से किसी एक जगह पे, या फिर मैं कहूँ किसी भी एक राज्य पे, तो काफ़ी समय से, काफ़ी सालों तक शासन करती है, या फिर मैं कहूँ वो रूलिंग पार्टी होती है, तो जो भी उनके डिसीजंस होते हैं, ठीक है, जो भी उनके डिसीजंस होते हैं, तो वो आगे चल के ज़बरदस्ती आप लोगों को उनको इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, आपको उनको फॉलो करना ही होता है। फिर कोई भी आदेश निकालें, कोई भी निर्णय निकालें, कोई भी बैठक निकालें, तो फिर वो आप लोगों को जो है उनकी बात आपको यहाँ पे माननी ही पड़ती है, ठीक है। अभी आउटसोर्सिंग को लेकर यहाँ पे जानकारी आई है, ठीक है, आगे कौन से डिसीजंस यहाँ पे आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो और जो आपसे यहाँ पे वादे किए गए थे, ठीक है, कितने पदों पे वैकेंसीज निकाली जाएगी, ठीक है, रिज़ल्ट आपके रिलीज़ यहाँ पे कर दिए जाएंगे। आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि ना तो MPNHM स्टाफ नर्स का रिज़ल्ट अभी तक पब्लिश हुआ, ना ही MPNHM ANM का रिक्रूटमेंट यहाँ पे कंडक्ट कराया गया था, इसका भी रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, ठीक है। और ना ही कोई नोटिस आया है कि ये वैकेंसी कैंसिल हुई है या फिर नहीं, कोई भी किसी भी तरीके की जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि MPCHO का भी रिक्रूटमेंट आया, तो आधा रिक्रूटमेंट तो कंप्लीट यहाँ पे करा लिया गया। CCH वाली पोस्ट पर तो यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी, लेकिन अभी तक CHO वाली यहाँ पे जो पोस्ट थी उस पर अभी तक कोई भी रिज़ल्ट यहाँ पे पब्लिश नहीं किए गए। और न्यू वैकेंसी, जैसे कि आपको मालूम है कि ग्रुप 5 का जो रिक्रूटमेंट हर साल यहाँ पे जो आता था, 2024 के भर्ती कैलेंडर में इसको यहाँ पे शामिल ही यहाँ पे नहीं किया गया। तो वही देखिए, आप लोग यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बोला कि काफ़ी समय तक कोई एक पार्टी काफ़ी समय तक किसी जगह पे या फिर किसी राज्य पे शासन करती है, तो जो भी उनके डिसीजंस रहते हैं, तो आप लोगों को उनके डिसीजंस को फॉलो यहाँ पे करना पड़ता है, और ये इम्पोर्टेंस के तौर पे आप लोगों को उनकी बात यहाँ पे माननी पड़ती है। और देखिए, ये सभी चीज़ें, जैसे कि आउटसोर्सिंग आधार पे आपका रिक्रूटमेंट होगा, एजेंसी के थ्रू आप लोगों की भर्ती होगी, और ये सभी चीज़ों को प्राइवेट हाथों में यहाँ पे थमा जाएगा। ये सभी चीज़ें आपको इलेक्शन से पहले आपको देखने को नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब इस तरीके की खबरें आएंगी तो फिर आगे कौन सी पार्टी को इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, या नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें इलेक्शंस के बाद कभी भी किसी के साथ यहाँ पर डिस्कस यहाँ पर नहीं की जाती। आप लोग यहाँ पे देख भी यहाँ पे चुके होंगे। बाकी इसमें यहाँ पे मैं किसी भी पार्टी का नाम यहाँ पे मैं नहीं लूँगा, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस की, जानकारी मिली हो तो वीडियो को आपको यहाँ पे लाइक कर देना है। और नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के सभी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें, इसी तरीके से सभी जानकारी पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।